हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न यूजी प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय से यूजी करना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, ऑनर्स इत्यादि जैसे कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं सीयूईटी यूजी स्कोर कार्ड के आधार पर, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यह एक रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि कल जारी किया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बाकी जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई तमाम अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सबसे पॉपुलर कोर्स यानी कि बीए के बारे में, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में जो सब्जेक्ट्स आपको दिए जाते हैं, एक खास बात मैं बता दूं, बीए, बीएससी, बीकॉम ये तीनों कोर्सेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी भी जो है कि एनुअल मोड में संपन्न कराए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम नहीं लागू है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको केवल एक बार एग्जाम देना होगा साल भर में, और ये ऑनर्स कोर्सेज भी नहीं, यानी कि ये बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम जैसा कोर्स है। ठीक है, तो इसमें अभी तक फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। तो जो ईयरली मोड में ये सब चीज़ें होनी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं क्राइटेरिया के लिए। तो बीए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो सब्जेक्ट जो दिए जाएंगे ये है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन आपको दिया जाएगा। 3 सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं जब आप एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपको जो सेक्शन 1A है जिसमें लैंग्वेज का सेक्शन है, उसमें आपको इंग्लिश या हिंदी का टेस्ट आपको दिया होना चाहिए। इंग्लिश दिया हो या हिंदी दिया हो, दोनों में से किसी एक को दिया होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसी प्रकार जो कि यहाँ पर एक नोट करके लिखा हुआ है कि जो उर्दू, अरेबिक और पर्शियन कोटा के छात्र एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए लैंग्वेज की कोई बाध्यता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि हिंदी इंग्लिश की बाध्यता हटा दी गई है। उसके अलावा डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये 8 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत, इन सभी 8 सब्जेक्ट्स में से कम 2 आपके द्वारा डोमेन सब्जेक्ट के रूप में चूज किया गया हो और उसका टेस्ट आपके द्वारा दिया गया होना चाहिए। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं जो जनरल टेस्ट है, तो जनरल टेस्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सभी यूजी कोर्सेज के लिए कंपलसरी है। ठीक है, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए। साथ ही साथ डोमेन सब्जेक्ट बीए में ये 8 सब्जेक्ट, इसमें कम से कम 2 आपने कोई लिए हो और जो है कि जनरल टेस्ट आपने दिया हो तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आपने सीयूईटी यूजी के फॉर्म में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चूज किया हो। अगर आपने चूज नहीं किया है तो आप यूजी के किसी कोर्स में दाखिला नहीं पाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। तो कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी इसलिए है कि जैसे आप बीए में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या है कि +2 लेवल पर आपने ज्योग्राफी या तो पढ़ा हो या तो आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। उसी प्रकार उर्दू वगैरह के जो स्टूडेंट हैं तो उनको भी उर्दू पढ़ा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर म्यूज़िक वगैरह की बात करें तो म्यूज़िक की बात करें तो स्टूडेंट को इंटरमीडिएट लेवल पर म्यूज़िक पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बीए कोर्स के लिए जो आर्ट्स स्ट्रीम के हों छात्र, चाहे साइंस स्ट्रीम के छात्र हों, चाहे वह कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र हों, सभी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, यानी कि 12th उन्होंने चाहे जिस भी स्ट्रीम से की हो वो एलिजिबल माने जाते हैं। बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी की बात करते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी 2 कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। बीएससी मैथमेटिक्स की बात करें तो सब्जेक्ट आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और ज्योग्राफी जैसे मिलेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी जैसे मिलेंगे और इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज की बात करते हैं अगर जो, तो लैंग्वेज में आपने हिंदी या इंग्लिश चूज़ किया हो या उसका एग्जाम दिया हो। साथ ही साथ डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इन चारों में से है आपने कम से कम 2 को जो है कि 2 का एंट्रेंस आपने दिया हो। ठीक है, 2 का एग्जाम दिया हो सीयूईटी यूजी में। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट की बात करें और जनरल टेस्ट सबके लिए कंपलसरी है, तो यहाँ पर जनरल टेस्ट की बात कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, उसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। कुछ स्पेशल क्राइटेरिया होता है उसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं जनरल बातें आपको सभी कोर्सेज की बता देता हूँ। बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी की बात करें, बीएससी बायो के स्टूडेंट्स जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, डिफेंस स्टडीज सब्जेक्ट आपको एज ए कॉम्बिनेशन के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा जब आप एडमिशन ले लेते हैं। और यहाँ पर सीयूईटी यूजी के लिए क्या एलिजिबिलिटी थी उसकी बात करें तो लैंग्वेज में आपने हिंदी या इंग्लिश कम से कम किसी एक को ऑप्ट किया हो। दूसरी बात है डोमेन सब्जेक्ट में तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री में से कम किसी एक को आपने सेलेक्ट किया हो। ठीक है, और जनरल टेस्ट जो है कि आपको कंपलसरी है ये। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ स्पेशल जो बातें हैं उसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं बीएससी एंड एमएससी होम साइंस। यहाँ पर ये देखिए ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर दिया गया है। अब इसको 5 वर्ष का कार्यक्रम कर दिया गया है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के नाम से जाना जाता है इसको। पहले जो है कि हम
होम साइंस के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर आपने सेक्शन 1A की बात करें तो लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश आपने सेलेक्ट किया रहा हो, और डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो होम साइंस कंपलसरीली आपने सेलेक्ट किया रहा हो, और जनरल टेस्ट तो कंपलसरी है ही है। बीएससी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेस में एडमिशन के लिए ये 5 साल का कोर्स होगा। बीएससी होम साइंस और एमएससी होम साइंस आपका एक साथ हो जाएगा। ये नया कोर्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शुरू किया है एनईपी 2020 के तहत। बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करते हैं बीकॉम की, तो बीकॉम की एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेक्शन 1 में वही हिंदी और इंग्लिश कोई आपने लिया हो लैंग्वेज। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग कंपलसरीली आपने लिया हो डोमेन सब्जेक्ट के रूप में, साथ ही साथ जनरल टेस्ट कंपलसरी है सभी कोर्सेज के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ स्पेशल चीज़ें अगर लिखी हुई हैं तो उसको आप देख लीजिएगा। बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि बीपीए की बात करें तो बीपीए में जो वही है कि लैंग्वेज आपने हिंदी इंग्लिश ली हुई, डोमेन सब्जेक्ट में आपने परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक जनरल ये कंपलसरी है, और जनरल टेस्ट की बात करें तो कंपलसरी है सभी कोर्सेज के लिए। यहाँ पर भी कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं तो इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दिनकर गुरुजी 2.0 पर मिल जाएगी। आप उसको जो है कि वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके आप ज्वाइन कर जाइए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन साथ ही साथ काउंसलिंग की मिलती रहेगी। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बीएफए की बात करें तो लैंग्वेज में आपने हिंदी या इंग्लिश लिया हो, डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स लिया हो कंपलसरी है, और जनरल टेस्ट तो सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, BA LLB की बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। BA LLB ऑनर्स 5 ईयर कोर्स है। ठीक है, फर्स्ट ए जो लैंग्वेज का सेक्शन है उसमें आपने हिंदी या इंग्लिश चूज़ किया हो, डोमेन सब्जेक्ट में लीगल स्टडीज़ आपने कंपलसरीली चूज़ किया हो, साथ ही साथ जनरल टेस्ट जो है कि कंपलसरी है सभी के लिए। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए जो भी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, इसके अलावा ये भी आपको देख लीजिए क्योंकि परसेंटेज का कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी एलिजिबिलिटी बताई जाती है उसी एलिजिबिलिटी के आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय एडमिशन लेता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए BCA के बारे में, कुछ जो है कि वेरियस जो यूजी प्रोग्राम से IPS के प्रोफेशनल स्टडीज़ के। तो यहाँ पर BCA जो है कि है उसमें बाद MCA वगैरह तो भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो यहाँ पर सबके लिए वही हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है। डोमेन सब्जेक्ट आप अपना चेक कर लीजिए क्या क्या हो सकता है अगर आप BCA करना चाहते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज तो सबका सेम है, डोमेन सब्जेक्ट आपका बदलेगा आपके कोर्स के अनुसार। मीडिया स्टडीज़ वाले जो हैं उन्होंने मीडिया में दिया हो, ये सब चीज़ें बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये है IPS के कुछ कोर्सेज हैं, इसको आप ध्यान से पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी इसकी क्या मांगी गई है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि BBA और MBA का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, साथ ही साथ जो है कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये नए कोर्सेज हैं जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय NEP 2020 के तहत जो है कि लागू कर रहा है इस एकेडमिक ईयर से। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल दिनकर गुरुजी 2.0 से प्राप्त कर लेंगे आप चाहे तो। ठीक है, आज का ये वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।